अब कुछ ही दिनों में धुरंधर का अगला पार्ट रिलीज होने वाला है, तो उसे देखने से पहले धुरंधर का एक बार रिकैप तो बनता है। सो दिस इज द रिकैप प्लस एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ धुरंधर पार्ट 1। तो इस मूवी के शुरुआत में हम लोग देखते हैं पाकिस्तानी टेररिस्ट ने एक इंडियन एरोप्लेन को हाईजैक कर रखा है। तो वहाँ पर लोगों को बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को उन टेररिस्ट की मांगे पूरी करनी पड़ती है। वो लोग उनके 3 टेररिस्ट साथियों को छुड़वाते हैं और $10 मिलियन का डिमांड करते हैं। फिर उस हादसे के कुछ ही टाइम बाद पाकिस्तानी टेररिस्ट इंडियन पार्लियामेंट में अटैक कर देते हैं। फिर इन सब के बाद इंडियन गवर्नमेंट ऑपरेशन धुरंधर को स्टार्ट करती है। ऑपरेशन धुरंधर में इंडियन गवर्नमेंट उनके एसेट को पाकिस्तान अंडरवर्ल्ड, उनके माफिया और गैंग्स को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए भेजती है। वो एसिड पाकिस्तान पहुंचता है। इसका यहाँ पर फेक नेम हमजा अली मजारी होता है। ये लियारी में आलम भाई के दुकान पर काम करने लगता है। आलम भाई भी इसी ऑपरेशन का हिस्सा है। हमजा को यहाँ पर रहमान डकैत की गैंग को ज्वाइन करना है। उसे यहाँ पर आए हुए 1 साल से ज्यादा टाइम हो चुका था। फिर उसे रहमान डकैत की नजर में आने का एक मौका मिलता है। लियारी में 2 लोग राज करते हैं, रहमान डकैत और बाबू डकैत। ये लोग एक दूसरे के दुश्मन है। रहमान डकैत बाबू डकैत की नाजायज औलाद है और ये बात रहमान को पता चलते ही उसने उसकी माँ को गुस्से में आकर मार डाला। तो इन लोगों को एक खबर मिलती है कि कल एक शादी में रहमान का बेटा नईम आने वाला है और उस पर बाबू डकैत के आदमी हमला करने वाले हैं। अगर उस हमले में हमजा ने नईम को बचा लिया तो वो रहमान के नजर में आ सकता था। तो प्लान के मुताबिक ये लोग शादी में आते हैं, पर नईम के साथ रहमान का छोटा बेटा फैजल भी आया होता है। तो कुछ देर में इन लोगों के ऊपर हमला होता है। हमजा फैजल को तो बचा लेता है, पर नईम मारा जाता है। ये लोग हॉस्पिटल में होते हैं, वहाँ पर रहमान पहुँचता है। रहमान और उसका भाई उजेर नईम को देखते हैं और बाहर जाते हैं। हमजा ने रहमान के छोटे बेटे को बचाया था, तो उजेर हमजा को 1 लाख देने के लिए बोलता है, पर हमजा पैसा ना लेके ऐसा करना उसका फर्ज था बोलता है। तो उजेर उसे एक गन देके उसकी ख्याल रखने के लिए बोलता है। इसका मतलब अब हमजा रहमान की गैंग में शामिल हो चुका है। फिर वहाँ पर जमील आता है। ये पाकिस्तानी नेशनल असेंबली का मेंबर होता है। लियारी के लोग रहमान को बहुत मानते हैं, तो उसी की हेल्प से जमील इलेक्शन जीतता आया है। अभी इलेक्शन का टाइम है, तो जमील रहमान को कोई भी हंगामा न करने के लिए बोलता है, क्योंकि इसका असर इलेक्शन पर पड़ सकता है। अब हमजा रहमान डकैत की गैंग का हिस्सा हो चुका है, तो उजेर हमजा को उन लोगों के सारे धंधों के बारे में बता रहा होता है। लियारी में लाखों लोगों का घर इन्हीं धंधों की वजह से चलता है, इसीलिए यहाँ के लोग रहमान डकैत की बहुत इज्जत करते हैं। उजेर हमजा को उसका काम समझाता है। धीरे धीरे हमजा गैंग का खास आदमी बन जाता है। नईम के मौत को 1 महीना बीत जाता है, तो इसके रिलेटेड बहुत सारी न्यूज फैलने लगती है कि क्यों रहमान डकैत बदला नहीं ले रहा। तो एक दिन रहमान उजेर और उसके आदमियों के पास आकर सबसे पूछता है कि हमें बदला लेना चाहिए या नहीं। तो जमील ने उजेर को बोल रखा था कि इलेक्शन खत्म होने तक रहमान को कुछ उल्टा सीधा करने मत देना, इसीलिए ये लोग अभी उन लोगों पे हमला नहीं करने के लिए बोलते हैं। फिर रहमान हमजा से पूछता है, तो वो बोलता है हमला करना चाहिए। अगर बाबू डकैत खत्म हुआ तो पूरा लियारी आपका होगा, और अभी इलेक्शन सर पे है, तो उन्हें लग रहा होगा कि हम लोग हमला नहीं करेंगे। यही सही मौका है उन लोगों की जड़ को खत्म करने का। हमजा की ये बात रहमान को अच्छी लगती है, तो ये लोग एक एक करके बाबू डकैत के आदमियों को खत्म करने लगते हैं। हमजा और उजेर बाबू डकैत के पीछे लगे होते हैं, तो वो लोग रहमान को फोन करके बुलाते हैं। हमजा उसकी गाड़ी से बाबू डकैत बैठे हुए ऑटो को ठोक देता है। फिर वहाँ पर पहुँचता है रहमान और बाबू डकैत को बहुत ही बुरी तरह से मार देता है, और इसी के साथ इन लोगों का बदला पूरा होता है। कुछ ही दिनों में इलेक्शन खत्म होते हैं और जमील जीत जाता है। जीत के भाषण सभा में रहमान भी आया होता है। यहाँ पर जमील की बेटी एलिना भी आई होती है, तो हमजा की नजर उस पे पड़ती है और वो उसे ही देखता रह जाता है। यहाँ पर खनानी ब्रदर्स भी आए होते हैं। इन्हीं लोगों ने इलेक्शन के टाइम पे इन लोगों की पार्टी पीएपी के सारे खर्चे उठाए थे। रहमान जमील से खुद पॉलिटिक्स में आने की बात करता है। जमील इस बात से खुश तो नहीं होता है, पर वो कुछ बोल भी नहीं सकता है। ऐसे जाते हुए जमील उसकी बेटी फोन पे ही पड़ी रहती होती है, तो वो उसका फोन यहीं पर फेंक देता है और इसे हमजा अपने पास रख लेता है। फिर शाम को हमजा एक क्लब में जाता है, वहाँ पर पार्टी चल रही होती है और यहीं पर एलिना भी आई होती है। हमजा एलिना की गाड़ी को बिगाड़ देता है और पुलिस को फोन करके यहाँ पर रेड पड़वा देता है। फिर पुलिस यहाँ पर पहुँचती है, सभी लोग भागने लगते हैं और एलिना की गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही होती है। तो उसी के सामने हमजा बाइक लेके खड़ा होता है, तो वो उसे बचा बुचा के उसके घर छोड़ता है और आखिरी में उसका फोन भी उसे लौटा के जाता है। फिर सीन चेंज होता है, रहमान डकैत खनानी भाइयों से मिलने आया होता है। यहाँ पर जावेद खनानी रहमान को मेजर इकबाल
से मिलवाता है। ये पाकिस्तानी ISI होता है। ये लोग 3 अक्टूबर को कुछ आतंकवादियों को कुछ मकसद से इंडिया भेजने वाले होते हैं। तो रहमान डकैत से असला बारूद की मांग करते हैं। ये लोग रहमान को पैसों के साथ लियारी इलेक्शन के लिए पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जरवारी से बात करके उसे हेल्प करने की भी बात करते हैं। तो फिर इन लोगों के बीच डील फाइनल हो जाती है। जावेद खनानी जमील को फोन करके रहमान लियारी इलेक्शन में उठने की बात बोल देता है। अगर रहमान इलेक्शन के लिए उठ गया तो जमील की कुर्सी उसके हाथों से छीन जाएगी। तो जमील रहमान को रास्ते से हटाने के लिए SP चौधरी असलम को फोन करके बुलाता है। दूसरी तरफ हमजा आलम भाई के पास आकर 3 अक्टूबर को इंडिया पर होने वाले हमले का प्लान बताता है। फिर ये लोग इंडिया के ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी को इन्फॉर्म कर देते हैं। यहाँ पर SP चौधरी जमील के घर आ चुका है। SP चौधरी को आज से 7 साल पहले जमील ने ही सस्पेंड किया था क्योंकि वो रहमान डकैत के पीछे पड़ा था। और अब जब रहमान को ही साइड लगाना है तो जमील ने उसी को फिर से रिज्वाइनिंग के लिए बुलाया है। तो इस मिशन के लिए ये लोग एक लियारी टास्क फोर्स को बनाते हैं। इसमें सिर्फ SP के लड़के होंगे और इसका ऑफिस सीक्रेट रहेगा। और इस टास्क फोर्स का काम लियारी से गुंडे मवालियों को खत्म करना होगा, यानी कि रहमान डकैत को खत्म करना। दूसरी तरफ हमजा और एलिना का टाका भिड़ चुका है। हमजा एलिना को आलम भाई के दुकान पर लाके आया होता है। तो वहाँ पर न्यूज़पेपर में एलिना SP चौधरी को देख के बोलती है ये आदमी तो अब्बू से मिलने घर आता रहता है। तो हमजा एलिना को अगर वो दोबारा घर आए तो उस पे नजर रखने के लिए बोलता है। फिर सीन चेंज होता है। ये लोग असला बारूद और बंदूकें लेके मेजर इकबाल के पास जाने वाले होते हैं। तभी रहमान का बेटा कुछ बीमार हो जाता है। तो रहमान उजैर और हमजा को सामान पहुंचाने के लिए बोलता है और खुद बच्चे को लेकर हॉस्पिटल जाता है। ये लोग सामान पहुंचा देते हैं और हमजा को पता चलता है कि 3 अक्टूबर को प्लान किया गया हमला कैंसिल हो चुका है क्योंकि इसके बारे में इंडियन इंटेलिजेंस को पता चल गया। ये बात इन्हें पता चल गई थी। दूसरी तरफ SP चौधरी बीच रास्ते में रहमान की फील्डिंग सेट करके बैठा था। तो रहमान उसके 2 आदमियों को यहाँ से निकल के उजैर को फोन करके जमील को खबर करने के लिए बोलता है और खुद सरेंडर कर देता है ताकि वो लोग उसकी बीवी और बच्चे को कुछ ना करे। फिर ये बात उजैर को पता चलते ही उजैर जमील को फोन करता है। जमील बोलता तो है कुछ करता हूँ पर वो करेगा नहीं क्योंकि ये सब प्लान इसी का तो है। और यहाँ पर हमजा को शक होता है घर के कुक पर क्योंकि जब ये लोग घर से निकल रहे थे वो फोन पे किसी से बात कर रहा था। तो ये लोग जब घर जाते हैं तो पता चलता है कि बच्चे के खाने में इसी ने कुछ मिलाया था। तभी एलिना हमजा को फोन करके उसका फोन चेक करने के लिए बोलती है। हमजा ने SP के घर आने पे नजर रखने के लिए बोला था। तो एलिना ने उन्हीं लोगों की वीडियो बना के भेजी होती है। तो हमजा एलिना अभी जहाँ पर भी है उसे अपने घर जाके फोन ऑफ करके बैठने के लिए बोलता है। फिर ये वीडियो जमील को भेजता है। इसमें ये लोग रहमान को मारने की बात कर रहे होते हैं। तो हमजा जमील को फोन करके बोलता है 1 घंटे में रहमान भाई हमें मिलने चाहिए जिंदा, वरना आज रात ये वीडियो सारे न्यूज चैनल में फैला दूंगा। अगला कदम बहुत सोच समझ के लेना क्योंकि वो क्या है ना, अब आपकी बेटी की जिंदगी भी मेरे हाथों में है। इसके बाद जमील SP को फोन लगाता है। SP चौधरी जमील से बोलता है साले का सर खोलने वाला था कि आपका फोन आ गया। तो जमील उसे वो वीडियो भेज के उसे बोलता है उसे मत मार, अगर ये वीडियो बाहर आ गई तो मेरा करियर तो जाएगा और मेरी बेटी भी जान से जाएगी। तो SP चौधरी उसे आपकी आवाज नहीं आ रही बोल के फोन काट देता है। फिर जमील हमजा को फोन करके ये सब बोलता है। तो हमजा उससे लियारी टास्क फोर्स की ऑफिस का लोकेशन पूछता है। फिर ये लोग वहाँ पर जाते हैं और सारे ऑफिसरों को बंदी बना के इसका वीडियो SP चौधरी को भेजते हैं। इसके बाद SP चौधरी रहमान डकैत को छोड़ देता है। अगले दिन सभी लोग इसकी खुशहाली मना रहे होते हैं। रहमान हमजा से पूछता है लियारी टास्क फोर्स का पता कहाँ से मिला। तो वो बोलता है जमील सामने दिया, बड़ी फिक्र कर रहे थे वो आपकी। तो रहमान बोलता है सियासत में फिक्र सिर्फ गद्दी की होती है। हमजा ने वो वीडियो वाली बात किसी को भी नहीं बताई है। फिर हमजा आता है घर में। यहाँ पर वो एलिना से पूछता है तुम्हें अपने घर नहीं जाना। तो वो बोलती है मैं वापस जाने के लिए नहीं आई हूँ। फिर सीन चेंज होता है। रहमान हमजा उजैर और उनके लोग खनानी के फैक्ट्री में आए होते हैं। यहाँ पर मेजर इकबाल भी होता है। इन लोगों ने जिस अटैक के लिए रहमान से असला बारूद और बंदूकें लिए थे वो अटैक आज हो रहा था। ये सब लोग टीवी में उस हमले को देख रहे होते हैं। जिन बच्चों को हमजा ने खुद अपने हाथों से बंदूकें पकड़ाया था वही लोग इंडिया में मासूमों को बेरहमी से मार रहे होते हैं। ये देख के यहाँ पर सभी लोग बहुत खुश होते हैं सिवाय हमजा के। फिर हम लोग देखते हैं लियारी में सभा हो रही है और यहाँ पर जरवारी भी आया है। आज इसी सभा में अगले इलेक्शन के लिए लियारी से कौन इलेक्शन लड़ेगा ये जरवारी बताने वाला होता है। जमील को लग रहा होता है कि जरवारी उसका नाम लेगा पर जरवारी जमील के बदले रहमान डकैत का नाम लेता है। अब अगला इलेक्शन PAP से जमील के बदले रहमान लड़ेगा। अगली बार जमील के जगह पर रहमान होगा और जमील
की कुर्सी उसके हाथों से छीन जाएगी। इस बात से वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। फिर सीन चेंज होता है, हमजा और एलिना बात कर रहे होते हैं। हमजा एलिना को उसके अब्बू को कल चाय पे बुलाने के लिए बोलता है। फिर जमील यहाँ पर आता है। हमजा और जमील बात करते हैं। हमजा जमील को समझाता है कि अब ये लोग करीबी हो चुके हैं, तो इन्हें साथ मिलकर काम करना चाहिए। ऐसा करने से जमील की कुर्सी हमेशा उसके हाथों में रहेगी। और हमजा जमील के सामने वो वीडियो डिलीट कर देता है। इस बात पे जमील भी राजी हो जाता है। उसके बाद जमील हमजा और उसकी बेटी एलिना की शादी करवा देता है। इस शादी में रहमान, इकबाल, खनानी सभी लोग आए होते हैं। यहाँ पर ये सभी लोग बैठ के इंडिया में अगला अटैक करने की बात कर रहे होते हैं। इकबाल रहमान से सामान बोलता है, तो रहमान कब पहुंचाना है तारीख देखने के लिए बोलता है। तो सभी लोगों के साथ उजेर भी नशे में होता है। तो हमजा देख के बोलता है 9 अगस्त कैसा रहेगा, उस दिन कुछ भी नहीं है। तो रहमान इकबाल को बोल देता है 9 अगस्त की रात को आपको सारा सामान मिल जाएगा। हमजा यहाँ पर झूठ बोल रहा है, क्योंकि 9 अगस्त के दिन रहमान को वाटर पाइपलाइन के उद्घाटन के लिए जाना है। फिर वो दिन आता है, रहमान उद्घाटन के काम में बिजी होता है। तो सामान की डिलीवरी लेने के लिए उजेर को कॉल आता है। तो उजेर हमजा से बोलता है मुझे तो पता ही नहीं था कि डिलीवरी की तारीख आज है। तो हमजा बोलता है तारीख तो भाई ने तय की थी ना, शादी वाले दिन। तो उजेर हमजा को भाई के साथ रहने के लिए बोलता है और खुद सामान लेने के लिए चला जाता है। फिर उधर काम खत्म करके ये लोग जा रहे होते हैं। सभी लोग गाड़ी में सो रहे होते हैं। तो हमजा चुपचाप गाड़ी को जंगल के तरफ ले जाता है। फिर हमें पता चलता है कि हमजा, जमील और एसपी चौधरी ने आज रहमान डकैत को खत्म करने का प्लान बनाया है। इस रास्ते के आगे एसपी चौधरी रहमान का इंतजार कर रहा है। यहाँ पर रहमान नीचे से उठ जाता है। वो हमजा को पूछता है हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं। हमजा उससे कुछ न कुछ झूठ बोल रहा होता है। जब बात आती है सामान डिलीवरी की, तो हमजा रहमान से बोलता है शादी के दिन आज की तारीख आप ही ने तो तय की थी। तो रहमान को याद आ जाता है कि उस दिन तो तारीख हमजा ने देखा था। तो रहमान हमजा को गाड़ी रोकने के लिए बोलता है। वो नहीं रोकता है तो रहमान उस पे हमला कर देता है। फिर बाकी के दो लोग भी उठते हैं और ये लोग लड़ते लुड़ाते हमजा गाड़ी को ठोक देता है। हमजा गाड़ी से निकल के जंगल के तरफ भागने लगता है। तभी वहाँ पर रहमान का एक आदमी पहुँचता है। तो रहमान उसे हमजा को मारने के लिए उसके पीछे भेज देता है। तभी वहाँ पर एसपी चौधरी भी पहुँच जाता है। रहमान का आदमी हमजा का पीछा कर रहा होता है और यहाँ पर इन लोगों के बीच में गन फायरिंग चल रही होती है। रहमान उसके आदमी को इन लोगों को संभालने के लिए बोलता है और खुद जंगल के तरफ भाग जाता है। तो उसके पीछे एसपी चौधरी जाता है। रहमान के आदमी और हमजा के बीच में फाइट होती है। हमजा उसे खत्म कर देता है। एसपी चौधरी के ऑफिसर्स रहमान के आदमी को इधर खत्म कर देते हैं। फिर हमजा को गन फायरिंग का साउंड आता है। यहाँ पर रहमान और एसपी लड़ रहे होते हैं। इन्हें हमजा भी ज्वाइन करता है और एसपी और हमजा मिलके रहमान को मारते हैं। रहमान ने अकेले ही इन दोनों की हालत बहुत खराब कर दी होती है। हमजा ने एसपी से बोल रखा था कि कुछ भी हो जाए शेर पहुंचने तक रहमान जिंदा रहना चाहिए। तो एसपी उसी हिसाब से रहमान को गोली मारता है। फिर हमजा रहमान को हॉस्पिटल ले जाने लगता है, क्योंकि अब सबको ये दिखाना है कि हमजा ने रहमान को बचाने की पूरी कोशिश की। फिर वो उजेर को फोन करके बोलता है जल्दी वापस आ, लियारी टास्क फोर्स ने भाई पे हमला कर दिया, उन्हें गोली लगी है। तो वो एक्टिंग करते हुए रहमान को हॉस्पिटल तक पहुंचाता है और रहमान डकैत मर जाता है। कुछ देर में वहाँ पर उजेर पहुंचता है। सभी लोग दुखी होते हैं। फिर हमजा उसके घर आता है और हमारे लिए काफी सारे सवाल छोड़ के ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। और राइट, बाकी सारे सवालों के जवाब तो हमें अब कुछ ही दिनों में मिल ही जाने हैं। तो फिर फर्स्ट डे फर्स्ट शो का क्या प्लान है? बाकी अभी के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इससे मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।